ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो हमारे फर्स्ट ईयर के लिए क्लासेस चल रही थी, जो कि हम लोग मॉडल सेट सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए 3 मॉडल सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहले में 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, दूसरे में 8 क्वेश्चन किया था और तीसरे में भी 8 क्वेश्चन करेंगे। टोटल 22 क्वेश्चन है। 3 मॉडल सेट में सिर्फ और सिर्फ 22 क्वेश्चन है, और जिसमें से आपके ड्राइंग में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो ड्राइंग में आपके टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं। तो सिर्फ 22 क्वेश्चन पढ़ करके 6 क्वेश्चन सही करने का मौका आपके पास है। तो इसको मैं आपसे यही कहूंगा कि जो इसके पहले की वीडियोज है, दोनों जो मॉडल सेट 1 और 2 हमने करा रखा है, उसको भी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जा करके ड्राइंग वाले सेक्शन में जरूर देखिए। इन तीनों सेट को आप कंप्लीट एक बार अच्छे से देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपका जो ये सारे 6 क्वेश्चन है, हो सकता है यहीं से बन जाए, तो आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा और मेरे लिए भी। ठीक है, और व्हाट्सएप कैलकुलेशन से भी टोटल आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी से भी आपको कितने आएंगे, 38 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से पार्ट टाइम में टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, और उसके साथ में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी आपका एक ही साथ होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है, सब पे टिक करेंगे। ठीक, बाकी जो क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, इस वेबसाइट से मिलेगा, www.globalit.org। इस वेबसाइट पर जाकर के बिल्कुल आसानी से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कैसे डाउनलोड करना है। आपको सर्च करना है ग्लोबल आईटी अपने मोबाइल फोन के गूगल में। पहली वेबसाइट आपको globalit.org मिल जाएगा, ऐसे लोगो लगा हुआ, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। नया टैब ओपन इस टाइप से होगा आपके सामने। जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ऐसे फोन वाले में अगर होगा तो नहीं दिखाई देगा। इसके लिए आपको जो राइट साइड कॉर्नर में 3 लाइन है, उस पर क्लिक करना है। फिर ये सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। यहाँ पे आईटी कोर्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग मिल जाएगा आपको। ठीक है, बाकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो या तो फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, वर्कशॉप, बाकी के भी पीडीएफ आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ड्राइंग की बात की जाए तो हमें ड्राइंग पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद नीचे स्लाइड करेंगे, 2 ऑप्शन मिलेगा, देखिए आईटी सेकंड ईयर ड्राइंग और फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर नीचे स्लाइड करना है, और यहाँ पे देख लीजिए कहाँ गया, ये है इंजीनियरिंग ड्राइंग मॉडल पेपर सेट। ठीक है, इसके नाम से यहाँ पे ईडी फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर सेट 1 यहाँ पे अपलोड है। इसी के जस्ट नीचे 2 और 3 दोनों यहीं पे आपको तीनों मतलब एक साथ मिल जाएगा इस वाले सेक्शन में। ठीक है, तो तीनों को एक बार डाउनलोड करके आप लोग देख लीजिएगा। वैसे आप लोग वीडियो देख लेंगे तो शायद इसकी जरूरत भी ना पड़े यहाँ पे देखने का। ठीक है, ये फायदा रहता है कि जब मान लीजिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें रिवाइज करने में थोड़ा आसान होता है कि फटाक से पीडीएफ जल्दी जल्दी देख लिया और एक बार रिविजन हो जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे इसको देखिएगा जरूर। बाकी हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, चित्र में दिखाए गए उपकरणों के नाम की पहचान करें। यहाँ पे उपकरण दिखा रखा है, इसका पूछ रखा है, बाकी मैंने अलग से ले रखा है, इसको आपको बताऊंगा ऑप्शन के हिसाब से। यह क्वेश्चन में आपको फिगर दिया हुआ था और इसको पूछा था यह क्या है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो शायद जो ना पढ़ा वो भी बता दे कि इसको क्या भाई, कौन सा उपकरण है। आप लोग पहले से मैथ वगैरह में 6, 7, 8 में जब से पढ़ते रहेंगे देखते आए होंगे कि यह क्या है, चांदा है। क्या है, चांदा, जिसे हम लोग प्रोटेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर। ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा, चांदा या प्रोटेक्टर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखिए सेट स्क्वायर, ये गुनिया लिख दिया है, ट्राई स्क्वायर को गुनिया कहते हैं, हिंदी इसका गलत लिख दिया है। ठीक है, इंग्लिश वर्ड पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि एग्जाम में भी ये होता है, अगर हिंदी गलत लिखा हुआ आप हिंदी के हिसाब से क्वेश्चन ऑप्शन को टिक करते हैं ना, तो वो आपको गलत मानेगा, क्योंकि हमेशा एग्जाम में इंग्लिश वाले सेंटेंस को सही माना जाता है। वो जो कहता है उसके हिसाब से ऑप्शन को भी सही माना जाता है, तो इंग्लिश वाला वर्ड जरूरी होता है। तो सेट स्क्वायर कैसा होता है, तो इस टाइप से होता है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, मैंने पीछे की वीडियो में बताया भी है कि सेट स्क्वायर हमारा क्या होता है, 2 टाइप का होता है। एक 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर होता है, एक 30-60 वाला सेट स्क्वायर वाला होता है। ठीक है, और 45 में क्या देखिए, 2 एंगल 45, एक 90-90 वाला कॉमन होता है, इसलिए हम लोग 45 कहते हैं। और इस वाले में जो है आपका एक 30 डिग्री का, एक 60 डिग्री का, एक 90, दोनों में एक 90 वाला होता है। ठीक है, बाकी 60 और 30 अलग एंगल, इसलिए इसको 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर कहते हैं। इसमें 45 डिग्री वाला अलग है, इसलिए इसको 45 डिग्री सेट स्क्वायर कहते हैं। ये दोनों सेट स्क्वायर हो गए आपके। फ्रेंच करो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सब जो फिगर जितने भी ये दिख रहे हैं 3-4, ये सब किसके हैं, फ्रेंच करो के। करो का मतलब टेढ़ी में रेखा खींचना, या कहीं पे भी वक्र टाइप की रेखा खींचना हो, वक्र बनाना हो, ऐसे गोलाई वगैरह, रेडियस वगैरह बनाना हो, तो वहां पे फ्रेंच करो वगैरह हम लोग यूज करते हैं ड्रॉइंग में। उसके बाद देखेंगे तो जो सी वाला ऑप्शन है टी स्क्वायर, तो ये आपको दिख रहा होगा टी की आकृति जैसा दिख भी रहा है। कैसी आकृति, इसकी टी जैसी आकृति है, तो टी स्क्वायर कहते हैं। इसका यूज किया जाता है ड्रॉइंग शीट पे हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह खींचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। अगला है उपकरण का नाम पहचान है। यहाँ पे आपको एक फिगर दिखा रखा है, पूछ रखा है कि ये कौन सा उपकरण है। तो आप देख रहे होंगे क्या है, आप नॉर्मली घर पे सब लोग यूज भी करते हैं, इलेक्ट्रिशियन वगैरह में ज्यादातर भाई किसी भी काम को होगा, वायर वगैरह आपको उसको जो है ज्वाइन करना है, कुछ करना हो, तो आप इसका यूज करते क्या है, प्लायर। लोग पिलास भी बोल देते हैं, लेकिन दरअसल इसका जो ओरिजिनल नाम होता है वो क्या होता है,
प्लायर होता है, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन प्लायर है, लेकिन हम यहाँ ऑप्शन में देखेंगे तो आपको कॉम्बिनेशन प्लायर कहीं भी नहीं दिखेगा। तो एक तो आसान तरीका है, आप जानते हो प्लायर है तो प्लायर वाला ऑप्शन देखेंगे तो एक में दिख रहा है यहाँ पे प्लायर, इससे आप पकड़ सकते हैं कि ये प्लायर है। दूसरा इसमें क्या लिखा है, कटिंग प्लायर लिख दिया है, क्योंकि इसके द्वारा कटाई भी यहाँ से काट भी सकते हैं। कॉम्बिनेशन इसलिए होता है कि पकड़ने के भी काम आता है, और उसके बाद यहाँ पे किसी गोल जो वायर वगैरह है गोल वाला उसको भी पकड़ सकते हैं, और यहाँ पे जो होता है ये जो तीसरा वाला तीनों काम करता है, यहाँ आगे वाला फिर यह उससे ऐंठने के लिए भी काम आ जाता है। तो तीन चीजें 1 2 3 होता है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा होता है ये कटाई करने के काम आता है, इसीलिए कटिंग प्लायर भी इसको बोल रहा है, क्योंकि ये वाला हिस्सा क्या करता है, यहाँ से हम तार वगैरह को काट सकते हैं, दबाएंगे तो इसमें कट जाएगा, धार टाइप का यहाँ पे बना होता है। तो ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, क्या, कटिंग प्लायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इंग्लिश वाला वर्ड ज्यादा सही होगा, हिंदी में काटने वाला सरलता लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश वाले वर्ड पे ध्यान दीजिए। अगला चित्र में दिखाया गया सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं कि यह कौन सा सिंबल है। हम लोगों ने इसे पहले भी मॉडल सेट में पढ़ा था, क्योंकि मैं आपको क्या कराता हूं कि सारे ऑप्शन सॉल्व करवाता हूं, तो उस चक्कर में ऑप्शन में कहीं ना कहीं इसका नाम रहा होगा, इसलिए फिगर देखा देखा सा लग रहा होगा। तो अब तक आपको आंसर भी इसका सही कर लेना चाहिए। कैसा है, तो आप देख रहे हैं लकड़ी काटने पे जैसे इसके रेशे दिखते हैं उसी टाइप से दिख रहा है, इसका मतलब यह लकड़ी का सिंबल है, ठीक है। किसका सिंबल है, यह लकड़ी को सिंबल को दर्शा रहा है। पहला जो ऑप्शन है लेड, लेड को कौन सा दर्शाता है, जो ये वाला फिगर आपको दिख रहा है यह किसको दिखाता है, यह दिखाता है हमारा किसको, लेड को दिखाता है, ठीक है। यह वाला फिगर देख रहे हैं ना, इसमें दोनों एक साथ है, जबकि एक हमारा स्टील वगैरह के लिए क्या रहता है, नॉर्मल रहता है, ऐसे एक एक सिंगल लाइन रहती है, बराबर बराबर दूरी पे रहती है, ठीक है, ऐसे रहता है। अगर ऐसे दिखा दिया जाता है 45 डिग्री वाला तो क्या हो जाता है, ये स्टील का हो जाता है, किसका हो जाता है, स्टील का हो जाता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि लाइनें यहाँ पर भी बराबर दूरी पे, लेकिन पेयर में दो लाइनें एक साथ बराबर दूरी पे, पेयर टाइप का बना करके। जब सिंगल में रहे तो स्टील, जब पेयर में बना के रहे तो लेड, ठीक है। उसके बाद पेपर, कागज, मैंने आपको बताया था, ये भी पहले क्वेश्चन आ चुका है। यह जो आपको फिगर दिख रहा है यह क्या है, जैसे मैंने बताया था कि जो हम लोग स्टील का बनाते हैं, स्टील वाले में क्या करिए, हमने स्टील वाले में क्या किया, 45 डिग्री पे लाइन खींची, किस पे खींची, 45 डिग्री पे। अब अगर हमें एस्बेस्टॉस का देखा जाए तो इसमें कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसी पे हम अगर हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच दे तो वो कैसा बन जाएगा, किसका सिंबल बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन भी इसी में खींच दिया जाता है, ऐसे क्रॉस हो जाएगा, और यह बन जाता है हमारा एस्बेस्टॉस या कागज का। दोनों का यही सिंबल है, किसका, कागज का भी और एस्बेस्टॉस का भी। इसी पे लिख दे रहा हूं, एस्बेस्टॉस और कागज दोनों का सिंबल यही होता है। ग्लास की बात करें तो यह जो फिगर आपको दिख रहा है यह किसका है, यह ग्लास वाला है, ठीक है। यह भी पहले क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कंपास का उपयोग को ड्रा करने के लिए किया जाता है, कि जो कंपास है उसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, क्या खींचने के लिए करते हैं। कंपास क्या चीज है, आप पहचानो, कंपास जिसको आप लोग लंगड़ा प्रकार भी कहते हो, कंपास को लोग क्या प्रकार बोलते हैं ना, लंगड़ा प्रकार बोल देते हैं, ठीक है। तो वही कंपास होता है। क्या होता है उसमें, इस टाइप से उसमें ऐसे घुंडी ऊपर निकली होती है, इस टाइप से रहता है, इसमें एक लेग इधर रहती है, इसमें नुकीली सुई रहती है हमारा ना, और इधर क्या रहता है, एक पैर इधर भी इसका रहता है, और ये ऐसे हाफ रहता है, और इसमें यहाँ पे बोल्ट टाइप का लगा होता है लूज और टाइट करने के लिए। और इसमें फिर हम लोग क्या लगाते हैं, इसमें लगाते हैं हम लोग पेंसिल, क्या लगाते हैं, इसमें पेंसिल लगाई जाती है। तो यही लंगड़ा प्रकार होता है। इसकी मदद से क्या करते हैं हम लोग, कंपास, ठीक है, या फिर प्रकार बोलते हैं, इसका किस लिए किया जाता है, वृत्त बनाने के लिए। किस लिए, इसी से तो वृत्त बनाते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, सर्कल बनाने के लिए, वृत्त बनाने के लिए हम लोग कंपास का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। ये वाला फिगर दे रखा है, पूछ रखा है कि ये किसका सिंबल है। अभी मैंने पीछे भी बताया था आपको, जब ऐसे नॉर्मल लाइनें 45 डिग्री पे खींची गई होती है, किसका होता है, स्टील का होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, किसका है, स्टील का। पोर्सलेन या चीनी मिट्टी का कौन सा फिगर है, तो यह जो फिगर आपको दिख रहा है यह पोर्सलेन या चीनी मिट्टी का है। पोर्सलेन या चीनी मिट्टी क्या होता है, तो जो आप कप वगैरह पीते हैं ना, जिस मिट्टी का वो कप बनाया जाता है जिसमें चाय वगैरह पिया जाता है, तो पोर्सलेन का होता है, ठीक है। शौचालय की जो सीट वगैरह भी होती है वह भी पोर्सलिन का ही बना होता है। तो ये पोर्सलिन हो गया हमारा। इसमें सिंबल कैसे पहचानेंगे, तो देख रहे हैं यहाँ पे जो लाइनें थी, इसमें किसमें, स्टील वाले में लाइन पूरा खींचा गया था, उसी लाइन को यहाँ पे क्या किया गया, डॉट डॉट करके खींच दिया गया। वैसी ही लाइन खींची गई है 45 डिग्री पे, लेकिन यह डॉट डॉट के रूप में, डैश डैश के रूप में खींचा गया, सॉरी डॉट डॉट नहीं, डैश डैश के रूप में खींचा गया, ठीक है। या तो आपका लगे इस लाइन को बीच बीच में से मिटा दीजिए तो डैश डैश के रूप में हो जाएगी। तो वही क्या होता है, हमारा पोर्सलिन का फिगर होता है, चीनी मिट्टी का होता है।
उसके बाद लेट की बात करें तो लेट हमने देखा था कि जो स्टील वाला सिंगल था, जब डबल लाइन हो जाती है एक साथ में तो वो लेट का हो जाता है। ग्लास का ये वाला फिगर है, ग्लास का भी फिगर पहले आ चुका है, तो फिगर जरूर ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, किसी किसी में 2 क्वेश्चन बीसी से पूछ लेता है, एक तो चांस रहता है ये कि सिंबल वाले से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करिए। 4 फिगर दे रखा है, पूछ रहा है किसमें सही संरेखित सिस्टम दिखाया गया। हिंदी वाला उतना मजेदार नहीं, पर इंग्लिश देखते हैं। अलाइंड सिस्टम डायमेंशन, मैंने मॉडल पेपर सेट 1 में आपको बताया था अलाइंड सिस्टम डायमेंशन की जो डायमेंशन दिखाने की टेक्निक होती है हमारी 2 टाइप की थी। कौन कौन सी? अलाइंड सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल। अलाइंड और यूनिडायरेक्शनल, मैंने दोनों में आपको डिफरेंस भी बताया था कि यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, अलाइंड में क्या होता है, अलाइंड में हम लाइन को ब्रेक नहीं करते। जब भी डायमेंशन दिखाते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल में हमें कोई डायमेंशन दिखाना है तो हम एरो को इस तरह से हॉरिजॉन्टल में खींचेंगे, ये एक्सटेंशन लाइन होगी जो एरो को कंट्रोल करेगी कि आगे भी ना निकले पीछे भी ना रह जाए, और इसके ऊपर हम 20 मान लीजिए तो बीच में से डायमेंशन दिखा देते हैं। मतलब डायमेंशन लाइन खींचते हैं, पूरी रहेगी, कहीं भी कट नहीं रहेगा, और उसके ऊपर ऐसे 20 दिखा दिया जाएगा, तो ये अलाइन सिस्टम है। और जब हमें वर्टिकल में दिखाना होगा, अगर ये लाइन ऐसे, क्या कोई फिगर है, यहाँ पे फिगर था, इसकी डायमेंशन हमने इस टाइप से दिखाई यहाँ पे खींच के, ठीक है। अब जब यह वाला हम डायमेंशन दिखाने जाएंगे तो यह क्या होगा, ऐसे उठ जाएगा यहाँ पे ना, तो इस टाइप से हो जाएगा। मान लीजिए यह 10 है तो यह ऐसे अच्छा पलट जाएगा यहाँ पे। हमारी बात समझ में? जैसे इस लाइन पे अगर मान लीजिए मैं कोई लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल खींच लूं, इसको हॉरिजॉन्टल मैंने खींच लिया और इस पे क्या लिख दिया, सेंटर में 10 लिख दिया। अब इसको मैं खड़ा करूं, इस लाइन को मैं खड़ा कर दूं, खड़ा करूंगा तो सेम ऐसे ही हो जाएगा ना। मतलब जैसे हॉरिजॉन्टल पे लिखा जाता है वैसे ही लिखते हैं, एक तरह जब खड़ा करते हैं तो इसका अक्षर भी घूम जाता है, ठीक है। तो यह क्या हो जाता है, यह मतलब हमारा जो भी डायमेंशन इस पे लिखा जाता है लंबवत लिखा जाता है। डायमेंशन लाइन पे जो ऊपर हम डायमेंशन दिखाते हैं उसके लंबवत में दिखाते हैं। तो यह हमारा कौन सा हो गया सिस्टम, यह हो गया अलाइन सिस्टम। लाइन पूरी डायमेंशन लाइन है, डायमेंशन लाइन पूरी खींची जाएगी, उसके सेंटर में वो भी ऊपर डायमेंशन, हमेशा डायमेंशन कहां रहेगा, ऊपर रहेगा, इस डायमेंशन लाइन के नीचे नहीं आना चाहिए। डायमेंशन हमेशा डायमेंशन लाइन के ऊपर होना चाहिए। जैसे इधर जब दिखाएंगे डायमेंशन, अगर इधर दिखाना होता तो भाई ऐसे जब ऐसे उठेगा ना तो डायमेंशन लाइन यहाँ हो जाता, मतलब हम इसको नीचे यहाँ नहीं लिख सकते या इसको यहाँ नहीं लिख सकते, नहीं, गलत हो जाएगा। हमें इसके ऊपर लिखना है, मतलब जो डायमेंशन लिखेंगे डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखेंगे। यूनिडायरेक्शनल में क्या होता है, लाइन को ब्रेक करके लिखा जाता है। जैसे यह हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। अब इसमें जब हम डायमेंशन मान लीजिए वही हो गया 20 है, तो फिर अगर यहाँ दिखाना तो यहाँ पे हम लाइन को बीच में ब्रेक कर देंगे। क्या करेंगे, लाइन को बीच में ब्रेक करेंगे और सीधा लिख देंगे 20। तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है, लाइन को बीच में ब्रेक किया जाता है और वहां डायमेंशन लिखा जाता है। जो यहां भी लिखेंगे तो क्या करेंगे, लाइन को ब्रेक करेंगे बीच में और वो सीधा ही लिखा जाएगा 20। तो इसको हम सामने की तरफ से पढ़ सकते हैं, यह भी 20, यह भी 20, साफ साफ दिख रहा है। लेकिन यह उल्टा हो जा रहा था, जब इस ड्राइंग को पढ़ते हैं तो इस ड्राइंग को सामने की तरफ से और दाहिने तरफ से, 2 साइड से पढ़ना पड़ता है। एक बार सामने की तरफ से पढ़ते हैं, फिर जब दाहिने साइड जाएंगे तब उधर से अक्षर सही से दिखेगा। जबकि यूनिडायरेक्शनल वाले को एक ही दिशा से पढ़ते हैं, सामने की तरफ से। तो ये देखिए फर्क है दोनों में। यहां हमसे पूछा था अलाइन सिस्टम, मतलब हमें इन चारों फिगर में यह देखना है कि वह फिगर कौन सा है जिसमें जो डायमेंशन दिखाई गई है इस तरीके से दिखाई गई कि लाइन ब्रेक नहीं हुई है और डायमेंशन हमेशा उसके ऊपर लिखा गया हो। डायमेंशन को नीचे भी नहीं लिखना, डायमेंशन हमेशा डायमेंशन लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो वो देखेंगे कि कौन सा है जिसमें लाइन ब्रेक नहीं की गई और डायमेंशन ऊपर लिखा गया। तो इस वाले फिगर में देखिए ऊपर तो सभी देखिए डायमेंशन लाइन के ऊपर सब डायमेंशन लिखा गया और डायमेंशन लाइन ब्रेक भी नहीं है, तो ऊपर तो ठीक है। पर जब हम साइड वाला दिखा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे डायमेंशन लाइन को ब्रेक कर करके उनके बीच में डायमेंशन लिख दिया गया है ना। इसका मतलब यह ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि आधा दिखाया अलाइन सिस्टम से, आधा यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, दोनों का यूज कर दिया। जबकि यहाँ बोल रहा कि कौन सा अलाइन सिस्टम का सही से यूज किया गया है, तो यह गलत हो गया। अलाइन वाला पूछा है। इसमें देखिए जो ऊपर डायमेंशन दिखाया गया सब डायमेंशन लाइन को ब्रेक कर करके बीच में सबको लिखा गया डायमेंशन को। इसका मतलब ऊपर यूनिडायरेक्शनल सिस्टम से दिखा दिया और इधर साइड में देखिए तो सब डायमेंशन लाइन को ऊपर लिखा गया है बीच में बिना लाइन को ब्रेक किए हुए। यहाँ अलाइन सिस्टम दिखा दिया और यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल दिखा दिया, यह भी दोनों मिक्स कर दिया है, यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि अलाइन सिस्टम सिर्फ होना चाहिए। इसमें देखिए इसमें ऊपर भी डायमेंशन को ब्रेक कर करके दिखाया गया है और साइड में भी। अगर आपको फिगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा ना तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें क्लियर दिखेगा, ठीक है। लाइन इधर भी ब्रेक करके इधर भी ब्रेक करके, यह पूरा सिस्टम किसमें है, यह पूरा यूनिडायरेक्शनल में है।
इसमें यूनिडायरेक्शनल अलाइंड दोनों था, इसमें भी यूनिडायरेक्शनल और अलाइंड दोनों था। यह पूरा यूनिडायरेक्शनल में, क्योंकि लाइन को ब्रेक कर करके लिखा गया है डायमेंशन को, तो यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमें यूनिडायरेक्शनल नहीं पूछा है, हमें अलाइंड पूछा हुआ है। इसमें देखिए, इसमें ऊपर जो है पूरी बिना डायमेंशन लाइन को ब्रेक किए डायमेंशन ऊपर लिखा गया, बिना डायमेंशन लाइन को ब्रेक किए डायमेंशन ऊपर लिखा गया, मतलब ऊपर अलाइंड सिस्टम में है। ठीक है, इधर वाला देख लेते हैं, इधर भी बिना डायमेंशन लाइन को ब्रेक किए डायमेंशन ऊपर लिखा गया है, इसका मतलब इधर भी हमारा अलाइंड सिस्टम है। यह पूरा किसमें हो गया, यह पूरा अलाइंड सिस्टम में इसका मतलब है, इसका मतलब यही वाला ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप फिगर देख के पहचानेंगे कि कौन सा अलाइंड सिस्टम में कौन सा यूनिडायरेक्शनल। बिल्कुल आसान था। ठीक है, बस तो आप कॉन्सेप्ट जानते रहिए क्या यूनिडायरेक्शनल है क्या अलाइंड है, बिल्कुल आसानी से पकड़ लेंगे, कुछ नहीं सोचना है। ये देखिए, ये पूछा उपकरण का नाम क्या है, बहुत ही आसान, इस टाइप का क्वेश्चन पहले आ चुका है। यह हैमर है, पर कौन सा हैमर है, इसके ऊपर वाला हिस्सा जो पिन इसको कहते हैं, इसको देख करके पहचानेंगे। तो कैसा बना हुआ है, गोल बना हुआ है, कैसा, बॉल के जैसा। जब बॉल के जैसा गोल है तो बॉल पिन हैमर, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, स्लेज हैमर, जो यह फिगर आपको दिख रहा है, स्लेज हैमर का, यह भारी हैमर होता है, इसका वजन 2 से 10 किलोग्राम होता है, उसको स्लेज हैमर कहते हैं, भारी है थोड़ा होता है। ठीक, उसके आगे देखा जाए स्ट्रेट पिन हैमर, तो हमने पहले भी बात किया था, जो ये पहला कौन सा है, पहला तो बॉल पिन है, देख रहे हैं ना, यहाँ बॉल जैसा बना हुआ है, वही यहाँ भी था, तो ये बॉल पिन हैमर था। स्ट्रेट पिन हैमर जो हैंडल के सीध में है, इसमें जो हैंडल जाएगा ऐसे जाएगा, और यह भी ऐसे ही है, दोनों एक सीध में है, तो इसलिए यह कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेट पिन हैमर, ये वाला बीच वाला हो जाए। बीच वाला क्या हो गया, स्ट्रेट पिन हैमर। और जो लास्ट वाला है आपका, यहाँ पे हैंडल हमारा इस टाइप से होगा और इसकी पिन इसके क्रॉस में है, तो हैंडल के क्रॉस में तो क्रॉस पिन हैमर। तो ये सारे हमारे ऑप्शन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। क्वेश्चन में क्या है, चित्र में दिए गए प्रिज्म का नाम बताया। मैंने प्रिज्म और पिरामिड के बारे में बताया भी था कि प्रिज्म में जैसा बेस होता है वैसा टॉप होता है, मतलब अगर नीचे 4 भुजाएं हैं तो ऊपर भी वैसे सेम 4 भुजाएं बनी होती है, दोनों सेम रहते हैं। जबकि पिरामिड में क्या होता है, मैंने बताया था कि ये चारों जाकर के क्या होता है, मान लीजिए 4 पॉइंट है तो ऊपर किसी एक सेंटर पे जाकर के एक जगह मिल जाएंगे, यह भी यहीं जाके मिल जाएगा, यह भी यहीं चला जाएगा, यह वाला भी इसी पे चला जाता है और यह भी। इस टाइप से जब चारों पॉइंट एक जगह जाकर के ऐसे इकट्ठे मिल जाते हैं तो ये पिरामिड कहलाता है। ठीक है, यहाँ प्रिज्म की बात कर रहा है, कौन सा प्रिज्म है, गिन लेते हैं, भुजाओं को पता चल जाएगा। मैंने पहले ही बताया, कोई भी चाहे नीचे वाला चाहे ऊपर वाला कोई भी गिन लीजिए, ऊपर का ही गिन लीजिए, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा। और फिगर में देख करके लग रहा होगा चारों बराबर है। चारों भुजाएं किसकी बराबर होती है, वर्ग की बराबर होती है। किसकी बराबर होती है, वर्ग की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्वायर। और प्रिज्म की आकृति का है तो प्रिज्म हो गया, कौन सा प्रिज्म हो गया, स्क्वायर प्रिज्म हो गया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, ट्रायंगुलर मतलब त्रिभुज, त्रिभुज मतलब 3 भुजा। यह फिगर आप देख रहे होंगे ट्रायंगुलर वाला, क्योंकि इसमें 1 2 3 भुजाएं हैं। ठीक है, कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं, मतलब त्रिभुज है तो ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया। हेक्सागोनल, हेक्सा का मतलब 6 भुजा होनी चाहिए। इस फिगर में आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 भुजाएं और प्रिज्म बना हुआ है 6 है, तो हेक्सागोनल प्रिज्म। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, रेक्टेंगल प्रिज्म मतलब आयत। आयत कैसा होता है, देखिए वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, जबकि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इन दोनों का भुजाएं आपस में बराबर, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर, तो वो आयत कहलाता है। तो रेक्टेंगल प्रिज्म या आयत प्रिज्म कौन सा होगा, तो ये जो आपको सामने फिगर दिख रहा है यह वाला, देखिए जैसा नीचे है भी ऐसा वैसा ऊपर भी है, और आयत है भी। ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर दिख रही है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर, इसका मतलब क्या आयत है, तो रेक्टेंगल प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे कि कौन सा प्रिज्म क्या है। कि अगर मान लीजिए वो थोड़ा बहुत चेंज भी करे, कोई इनमें से किसी को क्वेश्चन बना दे ऑप्शन में से उठा करके, तब भी आप अपने क्वेश्चन को सही कर पाओ। तो यहाँ पे हमारी ड्राइंग का जो सेट था यहाँ पे कंप्लीट होगा। एक बार मैं आपसे फिर यही चीज कहूंगा कि आप इसके पहले के भी दोनों सेट जरूर देखिएगा। ये मॉडल सेट का मैंने 3 सेट आपको कराया, 3 सेट में पहले में 6 क्वेश्चन, दूसरे में 8, तीसरे में टोटल सिर्फ 22 क्वेश्चन है। इन 22 क्वेश्चन को आप देख करके जरूर जाना। अगर आप देख करके जाओगे तो एग्जाम अभी तो नहीं पता, लेकिन एग्जाम देने के बाद जब आप आओगे ना तो जरूर एक अच्छा सा कमेंट करोगे कि सर इसमें से देख के गया था और मजा आ गया एग्जाम में। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी बस यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।